जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 2 आयान होते हैं, अर्थात एक साल में 2 बार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है तब तक के समय का उत्तरायण कहा जाता है। यह अवधि 6 माह की होती है। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि में विचरण करता है तब उस समय को दक्षिणायन कहा जाता है। यह अवधि भी 6 माह की होती है। सौर मास का आरंभ सूर्य की संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति से होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक अर्थात कर्क संक्रांति का समय सौर मास कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक कहा जाता है और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इन दिनों में किए गए जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण के समय दिन लंबे और रात छोटी होती है। तीर्थ यात्रा व उत्सवों के लिए यह समय शुभ माना जाता है। उत्तरायण के समय 6 ऋतुओं में से 3 ऋतुएं शिशिर बसंत और ग्रीष्म ऋतुएं उत्तरायण की होती है। पौराणिक कथाओं में भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी और इस दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की भी मान्यता है। इसलिए माघ स्नान का भी महत्व है। यह समय देवताओं का दिन कहा जाता है, इसलिए इस अवधि में मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश यज्ञ व्रत अनुष्ठान विवाह मुंडन जैसे कार्य करना शुभ माना जाता है। दक्षिणायन का प्रारंभ जून से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि है। इस समय रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे होने लगते हैं। दक्षिणायन के समय सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकाव के साथ गति करता है। दक्षिणायन की अवधि में व्रतों एवं उपवास का समय होता है। इस अवधि में विवाह मुंडन गृह प्रवेश आदि विशेष शुभ कार्य निषेध माने गए हैं। सूर्य का दक्षिणायन होना कामनाओं इच्छाओं और भोग की वृद्धि को दर्शाता है। इस कारण इस समय किए गए धार्मिक कार्य जैसे कि व्रत पूजा उपवास इत्यादि से रोग और शोक मिट जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तरायण के 6 माह में देवताओं का एक दिन पूर्ण होता है और दक्षिणायन के 6 माह में उनकी एक रात पूरी होती है। इसी के साथ ही विश्वास भी जुड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति उत्तरायण के समय में प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और जो लोग दक्षिणायन के समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सूर्य के उत्तरायण को संसार में जन्म मृत्यु से मुक्ति का मार्ग भी मानते हैं। तो आज के लिए इतना दोस्तों। मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो अगर जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।